नवाबों के शहर लखनऊ के कबाबों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। चाहे वो गलौटी कबाब हो या शामी कबाब हो या दही के कबाब हो, तो आज हम आपके साथ मिलकर बनाने वाले हैं लखनऊ के फेमस कबाब। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज इस सफर में हम आपके लिए लाए हैं लखनऊ के फेमस दही के कबाब। ये ऊपर से जितने क्रिस्पी होते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिलीशियस माउथ मेल्टिंग दही के कबाब। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ दही चाहिए होगा, तो हम 500-600 ग्राम यहाँ दही ले लेंगे, लेकिन दही हमें फ्रेश लेना है, खट्टा नहीं हो बहुत। तो इस दही को हम पहले हंग कर्ड बनाएंगे। तो हंग कर्ड बनाने के लिए हमने एक छन्नी पे मलमल का कपड़ा रख दिया है, उसमें अपना सारा दही डाल दिया और उसे फिर लपेट के दही को हमने एक ऊपर से भारी बर्तन रख दिया है और नीचे एक बर्तन रख दिया जिससे उसका सारा पानी निकल जाए। तो इस प्रोसेस के लिए 5-6 घंटे आप इसे रख सकते हो या ओवरनाइट रख सकते हो, लेकिन उसका पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये देखिए अपना हंग कर्ड तैयार कर लिया। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब इसके आगे हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे काजू ले लिए हैं और फ्लेम ऑन करके एक पैन चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा घी डाला है। उसके बाद हम ये अपने काजू को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 प्याज काट के रखे थे स्लाइस में महीन, तो उन्हें हम बिरिस्ता तैयार करेंगे। तो प्याज को भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी कभी आप काजू या प्याज को भूने, आपको जो शेड चाहिए उससे 2 शेड पहले आप इन्हें बाहर निकाल लें, क्योंकि आपने उसी शेड में ये निकाला जो आपको चाहिए, तो ये बाद में काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ गोल्डन फ्राई होने के 2 शेड पहले हम काजू और प्याज को निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इन्हें चॉप कर लेंगे। तो काजू को भी हमने चाकू से महीन महीन काट लिया हो, प्याज को भी बिरिस्ता जो कि उसको भी हमने चॉप कर लिया है। अब इसके बाद हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें अपने कटे हुए काजू, अपना बिरिस्ता, हरी मिर्च स्लाइस करके और हरी इलायची का पाउडर जो कि हमारे कबाब को एक अलग ही टेक्सचर देगा, और सौंफ डाली है इसमें, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाला भुना हुआ, और इसके बाद हरी धनिया डाल दी है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और इसमें जो हमने अभी हंग कर्ड रखा था दूसरे बाउल में, उसमें से 2 चम्मच हंग कर्ड मिला दिया है। और सबको हाथों से अच्छे से मिलाते हुए हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। उसके बाद जिस बर्तन में हमने हंग कर्ड रखा था उस बाउल में हम 100 ग्राम लगभग पनीर ग्रेट करके डाल देंगे, लेकिन पनीर में पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। उसके बाद हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब से फ्रेश तैयार किया था, उसे भी थोड़ा डाल दिया। ये बाइंडिंग का काम करेंगे। आप चाहे तो यहाँ कॉर्नफ्लावर या बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्ब्स डाले हैं और बेसन से रंग भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद थोड़ी सी हरी धनिया डाली है और इन सबको डालने के बाद अच्छे से हाथों से मिला लिया है और इसे भी एक तरफ रख दिया है। इसके बाद जो हमने फ्रेश ब्रेड क्रम्ब्स तैयार किए थे उसमें हम पोहे का पाउडर पीस के मिलाएंगे 1/4 कप, जिससे ही क्रिस्पीनेस को और बढ़ाएगा। तो बस इसे भी मिला के अच्छे से रख दिया। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो लखनऊ में पुराने ढंग से जो यहाँ कबाब बनते हैं वो स्टफिंग को भर के कबाब बनाते हैं दही के, लेकिन अब नए ढंग में कबाब के पेस्ट में ही स्टफिंग को डाल दिया जाता है। तो पहले हम पुराने वाले ढंग से बनाएंगे। तो हमने कबाब का पेस्ट हाथ पे ले लिया है और इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी उसे इसमें बीच में भर देंगे और उसे अंदर कोई और करते हुए उसे पैक कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे। और उसके बाद हाथों से शेप देते हुए उसे टिक्की का एक शेप दे देंगे, जैसे कि हम आलू की टिक्की बनाते हैं। और जब अच्छे से वो चिकनी करके उसे फिर हम ब्रेड क्रम्ब्स और पोहे का जो पाउडर मिला के रखा था उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 4 कबाब स्टफिंग वाले तैयार किए। उसके बाद जो मेरी स्टफिंग बची तो उसे मैंने कबाब वाले पेस्ट में डाल दिया और सबको अच्छे से मिला लिया। अब बाकी कबाब हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और उन्हें भी टिक्की की तरह तैयार करके ब्रेड क्रम्ब्स और पोहे के पाउडर में अच्छे से कोट करेंगे, जिससे एक तो उनमें ड्राई होंगे और दूसरे वो तलने में परेशानी नहीं होगी क्योंकि काफी डेलिकेट होते हैं। उसके बाद सारे कबाब तैयार करने के बाद हमने इन्हें फ्रिज में रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। जब 5-10 मिनट के बाद हमने एक बार फ्लेम फिर से ऑन करी और उस पर पैन चढ़ा दिया जिसमें हमने अभी काजू और प्याज भुने थे। उसी में मैंने घी और बढ़ा दिया, देसी घी डाला है। आप चाहें तो यहाँ सैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, क्योंकि मैं यहाँ पे सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद जब मीडियम आंच में हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया तब हमने अपने कबाब जो तैयार किए थे स्टफिंग वाले तो उन्हें डाल देते हैं। और ये काफी डेलिकेट होते हैं तो इसलिए इन्हें बहुत ही आराम से इन्हें पलट फेंकेंगे, क्योंकि ये जरा सा भी ध्यान नहीं रखेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम अपने कबाब को गोल्डन भून लेंगे और उसके बाद अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज के लच्छे, हरी धनिया की चटनी और नींबू हरी मिर्च के साथ इसे सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी और चटनी
या डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बस फटाफट सुपर डिलीशियस ये दही के कबाब तैयार हैं। मेरे तो ये फेवरेट हैं। ये आप भी इन्हें एक बार ट्राई करें तो गारंटी है आपके भी ये फेवरेट होने वाले हैं। तो ये सुपर डिलीशियस और माउथ मेल्टिंग कबाब की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ट्राई जरूर करें। और ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेके। धन्यवाद।